सॉरी, आज के इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसका ऑप्शन नहीं है कोई। बार बार लाइट कुछ डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब कर रही है। खैर, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स का। तो सब्सक्रिप्शन एट ड्यूरिंग द ईयर जो था, ड्यूरिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वो 70,000 था, 70। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द रेट मार्च 2020, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था जिसको हमें लेस करना था? 17,000। फिर क्या दिया? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडवांस मिल रहा है, तो उसको क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे सर? क्योंकि वो बिगिनिंग में शुरुआत कर रहे हैं, हमारे लिए मिल रहा है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी हमको एडवांस, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मिल रहा है जो भी हमको एडवांस, तो वो एक्चुअली क्या है, करंट ईयर से ही रिलेट करेगा, इसलिए उसको ऐड करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग यानी मार्च 2020 कितना है वो सर? 3,250। 3,250। ठीक। फिर सर फिर दे रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और 31 मार्च 2021 सर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर में दे रहा है एडवांस रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एट द एंड ऑफ ईयर 2021 होगा। तो ये क्या है, जो एडवांस हमको मिल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो करंट ईयर से रिलेट न करके वो क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगा, तो इसलिए उसको हम लोग लेस कर देंगे। अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 670। कितना? 4,670। 2,670, 70 ना? ठीक। ये बुक नहीं है लड़के के पास, लेकिन ये सब बता दे रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? चमत्कार। भाई तो देख रहे हैं, झूठ बोलने के पहले लोग प्लानिंग भी नहीं करते। यही होता है जब आप मैनेजमेंट का चैप्टर मिस कर देते हैं, तो ऐसा ही होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते लोग। फिर और क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और 31 मार्च 2021 एट द एंड ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि हमारा अर्निंग है लेकिन हमको अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो वो करंट ईयर का, इसलिए उसको भी हम लोग ऐड कर दिए। अमाउंट कितना है? अलग बताएगा 11,000। बस 62,830। हाँ सर, आंसर तो ये आ रहा है। ये जो है हमारा, ये हुआ हमारा सब्सक्रिप्शंस फॉर द करंट ईयर, जो कि हमारी एक्चुअल इनकम जो अर्न हुई है इस साल की, जो कि करंट ईयर को बिलोंग करती है, वो है। ये इलस्ट्रेशन कौन सा है बेटा, एक हमको बता दो तो हम उसको लिख दें। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ये, और डीके गोयल से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो डीके गोयल का क्वेश्चन हम इलस्ट्रेशन नंबर भी लिख दीजिए सर, पेज नंबर भी लिख देंगे तो याद रहेगा आपको। पेज नंबर भी लिख दें सर, 1.20।
चलो फिर ये सर इलस्ट्रेशन। अच्छा, इसके पहले ये इलस्ट्रेशन 10 पे आ गए तो इलस्ट्रेशन 9 तक के जो है वो लगाए थे तुम लोगों ने। अनंत ने तो नहीं लगाया होगा, तुमने लगाया है? सर पूछिए, गुरु से कंफर्म कीजिए। बताओ अनंत, क्वेश्चन लगाए हो तुम? आप ही तो लगवाए थे कल कोचिंग में बैठा के, जब आप ही एब्सेंट था। वो तो उस समय लगाए थे ना, तो सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 उस टाइम हम लोग ने किया था, और क्वेश्चन 1 एंड 2 किया था। क्वेश्चन 1 एंड 2 दिया था और इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 हम लोग ने किया था। तो अभी जो 10 पे आ गए ना, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 किए थे नहीं तो 1 2 नहीं तो 10 तक अब सारा कर लेगा ना। 10 के आगे फिर हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है सर, तो इलस्ट्रेशन 9 तक हम लोग सब कर लेंगे। 9 तक तो 10 तो कर लिए, तो 10 क्यों छोड़ोगे? हाँ सर, वही मतलब 10 की करना थी। 10 छोड़ोगे आदि नहीं सर। तुम आदित्य का मजा कम लो, अपना पहले ध्यान रखो। सर आप वीडियो आपका कॉल हो जाएगा। अब तुम्हारे तरफ से भैया दिक्कत होगी, हमारा चल रहा है। क्योंकि हमारा एक्चुअली वाईफाई से कनेक्टेड है ना, तो लाइट जाती है तो उसको रीस्टार्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन जब चलता है तो फिर दिक्कत नहीं करता है। तो अभी मेरे हिसाब से तो नेट दिखा रहा है प्रॉपर। तुम अगर चाहो ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो एक बार अपना नेट बंद करके स्टार्ट कर लो, तो प्रॉपर दिखेगा तुमको। और जहाँ पे आवाज नहीं आए तो पूछ लो एक बार दोबारा से। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा तो दिक्कत होगी। ऑफलाइन क्लास करके चलेगा। देखो अभी तो फिलहाल जो स्थिति दिख रही है तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सर आज से सर फिर वो सर आज मेरे को आया सर, आज बाद में सब बात है तो सर लेकिन पर अभी तक सब फिर बंद हो गया। वाराणसी की तो हालत बहुत खराब है, अभी तो ऑफलाइन क्लासेस का कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। अभी अगर कोचिंग खुल भी जाए तो हम लोग को नहीं स्टार्ट करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट अभी हफ्ता 10 दिन तो एकदम ही नहीं करना चाहिए। 10 दिन तक मान के चलो, अप्रैल तक तो नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा हालत खराब है बनारस में। केसेस जो है वो मतलब हर अगले दिन डबल हो जा रहे हैं ऑलमोस्ट पिछले दिन के। तो ये डबल होना बहुत खतरनाक है। खबर आ रही है, कुछ लोगों को बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से डबल हो रहा है। चलो अनंत हो कि रीस्टार्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रीस्टार्ट कर रहे हैं। हो गया हो गया, चलो फिर नेक्स्ट क्या है टॉपिक? सर फिर नेक्स्ट टॉपिक है सर आगे सर उसी में का सर सारा दिया हुआ है एग्जांपल बहुत सारा। तो कोई क्वेश्चन उठा लो पीछे से, क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। अभी तक इलस्ट्रेशन हम लोग ने किया, क्वेश्चन उठा लो कोई। सर क्वेश्चन नंबर 2 हम 2 बार लगाए सर, मेरा आंसर नहीं आ रहा है सर। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 करके कहते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मत करो, आज उसको कर लेते हैं, क्योंकि कल अनंत भी लगा लेगा तो फिर इकट्ठे लेते हैं उसको। ओके सर। बोल रहा है ना क्वेश्चन 2 नहीं लगाया है अभी। हाँ सर। आज कल और रुक जाओ, कल उसको क्लियर कर देंगे। सर क्वेश्चन नंबर 4 है। सर इसमें वही है सर, हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े सर, एक पढ़े थे कल वाला, मैं स्पोर्ट्स फंड वाला, वो वही है सर। वो तो कल था, उसको छोड़ दो। आज से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। बुक नहीं है मेरे पास, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बिना बुक के पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन और अगला टॉपिक ऐसे तो याद नहीं रहता है। तो हाँ बताओ। अगर देखो 1.78 में क्वेश्चन नंबर 10 किया, पेज नंबर 1.78। हाँ सर, यस सर। बताओ सर हेडिंग है इसकी सब दिया हुआ है कि एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वन 6 लाख रुपए ऑल टुगेदर। तो
तो यहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन 6 लाख। सर अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आएगा तो मुझे इनकम में दिखाएंगे एक्सपेंडिचर। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ सामने होते तो तुम्हारी पीठ ठोकते इस क्वेश्चन के लिए। सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग हो जाए या रिसीव्ड इन एडवांस हो जाए तो इनकम हमारी बदल के एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई सब्सक्रिप्शन इनकम है कंपनी की। सब्सक्रिप्शन इनकम है, वो इनकम ही रहेगी। यहाँ पे वो जो अभी कर रहे हैं हम लोग, वो इसलिए कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग है कि एडवांस है, तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो करंट ईयर को बिलोंग करता है कि नहीं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि आउटस्टैंडिंग और एडवांस का कॉन्सेप्ट जो है वो एसेट से भी रिलेट करता है। करंट एसेट्स वो बन जाता है। जितना भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होता था या प्रीपेड कोई भी हम पेमेंट कर चुके होते थे तो वो क्या होता था, हमारा करंट एसेट्स होता था। एसेट साइड में लिखते थे हम लोग पिछले क्लास में। और कोई भी चीज अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस है तो वो करंट लायबिलिटी बन जाती है, तो वो लायबिलिटी साइड में जाती है। बस इस वजह से वो एसेट्स और लायबिलिटी में जा रहा है और करंट ईयर के टोटल सब्सक्रिप्शन में उसको हम लोग प्लस या माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग करता है कि नहीं, बस इस वजह से हम उसको चेंज कर रहे हैं। मतलब प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट निकाल रहे हैं कि इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है। लेकिन इनकम है सब्सक्रिप्शन, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का कई सोर्सेज होते हैं, उनमें से एक सोर्स सब्सक्रिप्शन है। तो वो इनकम का सोर्स एक्सपेंडिचर भी बना दोगे तुम उसको। आउटस्टैंडिंग हो चाहे कुछ भी हो, इनकम तो इनकम ही होगी ना। आज मिले चाहे कल मिले, इनकम तो इनकम ही रहेगी। तो कॉन्सेप्ट ऐसा गड़बड़, बेसिक कॉन्सेप्ट को गड़बड़ मत करो अपने, ठीक है। हाँ चलो, इनका सब्सक्रिप्शन जो है पूरे साल का 6 लाख है। फिर और क्या दिया? सर उसके बाद आगे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। हाँ सर। ये क्या होगा? सर ये लेस होगा। अनंत को बताने दो एक कोई। लेस होगा सर। क्यों? आउटस्टैंडिंग है और वो ईयर 2023 है। तो इस साल क्यों लेस होगा? वो तो ये जितना चीज बताया उतना तो लिखा ही हुआ है। माइक बंद करने से थोड़ी जवाब आएगा। कंफ्यूजन हो रहा है। इसको अनंत को यस सर। क्या दिक्कत आ रही बताओ। लेस हो रहा है, मतलब इसको लेस हो रहा है सर। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे लग रहा है। हम फिर से सही करते हैं उनको। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग था बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के पहले का मतलब स्टार्टिंग के समय में वो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। सपोज अगर ये अप्रैल का महीना बीत जाता है, स्कूल में तुम लोग मतलब स्टूडेंट हो और स्कूल की फीस तुम लोग अप्रैल का महीना बीत जाने पर भी पे नहीं करते हो, और अप्रैल की फीस तुम अगर मई में पे करते हो स्कूल को इकट्ठे, मई में दोनों की फीस पे कर देते हो, अप्रैल और मई की, तो जो तुमने 2 महीने की फीस पे की तो क्या वो दोनों महीने की फीस मई मंथ को बिलोंग करती है कि या फिर एक महीने की फीस अप्रैल को बिलोंग करती है और 1 महीने की मई को बिलोंग करती है? लो, तो अब ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ही गड़बड़ है, बेसिक से गड़बड़ है। आदित्य,
अप्रैल की फीस नहीं पे कर रहे हैं अप्रैल महीने में, और मई में हम अप्रैल और मई दोनों की फीस पे कर रहे हैं, तो मई में जो फीस हमने पेड की तो वो पूरी मई की फीस है कि अप्रैल और मई दोनों की फीस है? वो दोनों महीने की है ना बेटा वो फीस। नहीं सर, वो जो मई का आप फीस करेंगे तो उसकी रहेगी। अप्रैल की फीस नहीं दोगे? सर रुकिए, हम इसको बताते हैं। लेकिन देखो देखो सर का कहने का मतलब है कि मान लो अप्रैल में तुम फीस नहीं दी है, लेकिन तो अप्रैल की फीस मई की फीस के साथ दे रहे हो, दोनों की फीस होगी। अप्रैल खत्म होने के बाद दे दो तो अप्रैल की फीस होगी ना। हाँ सर, तो इसी तरह सब्सक्रिप्शंस या कोई भी जो इनकम होती है, पहले तो कैसी होनी चाहिए? रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, जिसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में लेते हैं। ये चीज क्लियर है? माइक अपना बंद मत करो, थोड़ी देर बोलते रहो लगातार, ठीक है? ये चीज क्लियर है कि दोनों इनकम कैसी होती है? रेवेन्यू नेचर की होती है, उसी को हम लेते हैं, ठीक है? इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, इसमें कोई डाउट है? इसमें नहीं है ना, ठीक। तो ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारा? रेवेन्यू नेचर का होता है, बार बार होने वाला इनकम है, इसलिए हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और उसका नियम पता ही है, उसके हिसाब से चलता है, रूल के हिसाब से। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के हिसाब से हम लोग क्रेडिट साइड में उसको लिखते हैं। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को हम क्यों लेस कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो रिसीव हो रहा है इसी साल में हमको शायद, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग था कब का? पिछले साल का अगर वो है तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, तो मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रहा होगा ना। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि पिछले साल की उतनी इनकम थी जो कि हमें पिछले साल रिसीव नहीं हुई थी, तो उसको हम अभी जो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये जो हम बनाते हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किसी पीरियड के लिए बनाते हैं ना, या फॉर द ईयर एंडिंग बनाते हैं ना। ये जो ईयर एंडिंग है हमारा यहाँ पे 2016-17 है, ठीक है? और ये जो आउटस्टैंडिंग हमको दिया है, ये हमारा एक्चुअली जो है ये 15-16 का है। इसको इधर लिख देते हैं। ये मार्च 2015 और 16 वाले फाइनेंशियल ईयर का है, जो आउटस्टैंडिंग था, जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। 16-17 के पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर आया होगा? 15-16। और ये आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, मतलब ये इनकम किस साल की थी? पिछले साल की थी, ना कि इस साल की थी। तो इस वजह से इसको लेस करेंगे। ये समझ में आया? ठीक। आदित्य अब तुम नहीं पढ़ोगे ना, तो अगला तुम पढ़ो, क्या है नेक्स्ट? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st थोड़ा सा तेज पढ़ो बेटा, हमको थोड़ा दिक्कत है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st 2017 40,000। ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st, हाँ, मार्च, ये मतलब 2016-17 का है, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कैसा है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के लास्ट में क्या चीज बचेगा? जो इस साल का होगा कि जो पिछले साल का रहा होगा? जो इस साल का होगा। हाँ, वेरी गुड। तो इस साल का यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 2016-17 है, तो 16-17 का जो आउटस्टैंडिंग है वो एक्चुअली इनकम किस साल की है? 16-17 फाइनेंशियल ईयर की है। तो इसलिए जो सब्सक्रिप्शन हमें मिल चुके हैं ये कैश में मिला है, और ये अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि ये नहीं मिला है हमको, मिलने वाला है अभी। लेकिन इनकम वो किस साल का? इसी साल का है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी हम इनकम एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? देखने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। हाँ, वेरी गुड। लेकिन और इसके संग एक चीज और छूट गई, ये देखने के लिए कि इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, या जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, फॉर द पीरियड एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, जिस साल या जिस पीरियड के लिए, हो सकता है हम 6 महीने के लिए बना रहे हैं,
तो उस 6 महीने के दौरान हमको क्या इनकम हुई और क्या एक्सपेंडिचर हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये देखने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको। थोड़ा सा है दिक्कत, लेकिन कंफ्यूजन तब होगा जब कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है अगर पिछले साल का, तो उसको लेस कर देंगे क्योंकि मिला इस साल होगा भले ही, लेकिन वो था इनकम पिछले साल का। और हम सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करते हैं। हमारा फोकस पूरा जो होता है वो करंट ईयर पे होता है, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का। अभी अगर तुमको याद हो जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े थे पहले दूसरे दिन, तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन आया था उसमें सब्सक्रिप्शंस फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर हम लोग दोनों हटा देते थे। उसमें क्योंकि आउटस्टैंडिंग या वो रिसीव्ड इन एडवांस टाइप का शब्द नहीं यूज करता था, लेकिन सिर्फ ईयर लिख देता था। तो ईयर लिख देता था तो हम सिर्फ करंट ईयर का लेते थे, यानी कि जो हमारा करंट ईयर है 16-17 उसका लेते थे। बाकी कोई भी ईयर का अगर हमें दिखता था तो हम उसको इग्नोर कर देते थे, नहीं लेते थे। तो उसी तरह आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि हमारा इनकम जनरेट हो गया था लेकिन मिला नहीं, बाकी रह गया। कुछ लोगों ने जैसे फॉर्म भरा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन फीस अभी पेमेंट नहीं किया उसका, जो सब्सक्रिप्शन था या जो उसका एंट्रेंस फीस था वो उन्होंने पे नहीं किया, फॉर्म भर के उन्होंने रखा, या जैसे लॉकडाउन ही हो गया फॉर्म भरने के बाद, तो वो हमारा उस महीने में ड्यू रह गया। और इसी तरह से अगर वो महीना बाई चांस करके मार्च का महीना है तो फिर हमारा क्या है वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी हो गया। अप्रैल में उन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आके हमको पैसा दे दिया, लेकिन हमें रिसीव अगले साल हुआ, पर आउटस्टैंडिंग वो पिछले साल का बन गया। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, वो पिछले साल की इनकम थी, इस साल की इनकम वो नहीं है। ठीक, तो वो नहीं होगा। फिर अगला पढ़ो, अगला क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मतलब 1 अप्रैल 2016, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का ये क्या है? एडवांस है। अब तुम बताओ अनंत, इसको सोच करके कि ये लेस होगा कि ऐड होगा? सर रिसीव एडवांस बोलो अनंत, सुन रहे हैं? पहले रिसीव्ड इन एडवांस है क्या, इसका मतलब क्या है? सर जो पहले 1 अप्रैल 2016 को मिला है हमको ना? यस सर। 1 अप्रैल 2016 से लेकर के ये फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2017 तक का। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर का हम बना रहे हैं। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का हम बना रहे हैं स्टेटमेंट। हमको क्या बोल रहा है? रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन एडवांस में। एडवांस में रिसीव हुआ है किस तारीख को? 1 अप्रैल 2016 को। यस सर। तो एडवांस रिसीव हुआ है किसी भी तारीख को, तो वो एडवांस किस चीज के लिए होगा? मतलब आगे आने वाले दिन के लिए होगा कि पीछे जो बीत गया उसके लिए होगा? आगे आने वाले दिन के लिए होगा। तो 1 अप्रैल 2016 को तो हमारा ईयर शुरू ही हुआ है अभी, तो शुरू हुआ है मतलब कि इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा ये। यस सर। तो ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा हमारा। वेरी गुड। सब्सक्रिप्शंस, हाँ बोलो सर आगे बोलो। सर एक मिनट पॉज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन से आ रहा है। तो हम इसको खाली क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तुम आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। हाँ सर ठीक है सर। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/2016। एक ये हमें मिला है अप्रैल 2016 में। ठीक, कितना हुआ ये? 32,000। इसका अमाउंट नहीं लिखे थे ना? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 2015 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके सर। इसका भी अमाउंट नहीं लिखे हैं अगर है तो। सर उसका किस 40,000 था सर। किसका बता रहे हो पहले? सर
2017 का 20,000 40,000, ये तो ऐड होगा। हाँ सर। हाँ, और फिर ये सर 32,000 है, ये क्या है? नहीं, ये वाला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द रेट मार्च 2015-16, मतलब एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वाला। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016। हाँ, ये वाला पहला वाला 60,000 है सर। 60,000। यस सर। तो ये तो लेस होगा ना। हाँ सर। ये मिला हमको अप्रैल 2016 में। और फिर और क्या है, एक और एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31/3/2017। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31/3/2017, ये भी सर ऐड होगा। मार्च 2017। हाँ सर। तो मार्च 2017 में मिला है तो ऐड क्यों होगा ये? सर पहले एडवांस मिलता है और ये सर बेटा किस डेट को मिला है? 17 कल। 31 मार्च 2017 को मिला है ना? यस सर। 31 मार्च 2017 को मिला है, एडवांस मिला है। तो एडवांस कब के लिए होता है, आगे के लिए होता है कि पीछे के लिए होता है? आगे के लिए सर। तो 31 मार्च 2017 को मिला है, तो ये कब के लिए मिला होगा हमको? सर ये 2018 के लिए मिला था सर। तो ये अप्रैल 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक के लिए मिला होगा ना? यस तुम सर। खुद ही वो चीज कह रहे हो, तो ये करंट ईयर का कहाँ हुआ फिर? यस सर। करंट ईयर का नहीं हुआ तो फिर लेस कर देंगे ना, उसको क्यों ऐड करेंगे? यस सर। यस सर, लेस हो जाएगा। 38,000 लेस हो जाएगा। 28 38। 38। थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा आज की क्लास में, इसलिए फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। एक बार आदित्य आ जाए तो हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो गड़बड़ हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। और भी कुछ है इस क्वेश्चन में, कितना ही है? बस सर इतना ही है। लास्ट है सर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। हाँ, वो अभी हम कर रहे हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 6,72,000 और उसमें से लेस हो जाएगा 98,000। सर 5,74,000। कितना सर? 5,74,000 यस सर, सही है। ये हमारा है सब्सक्रिप्शन। इसको हम लोग बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। क्लिक कर दिया क्योंकि वो हो गया होगा, अभी ज्वाइन कर लेगा। आने दो उसको, तो फिर इसको सम अप करते हैं। तब तक फिर से एक बार समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत हो तो। सब्सक्रिप्शंस जो है, पहले तो वो क्या है हमारा, ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसलिए वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में ही जाएगा। और इनकम और गेन्स क्या होते हैं, क्रेडिट किए जाते हैं, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इनकम तो हमेशा इनकम ही रहेगी, कभी भी वो एक्सपेंस नहीं बन सकता, इसको दिमाग में बैठा लो। दूसरी चीज क्या है कि ये इनकम है, तो अब ये सब्सक्रिप्शन जो होते हैं करंट ईयर से जो रिलेट करते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम इसमें ले जाते हैं, बाकी चीजों को हम इसमें नहीं ले जाते हैं। तो अब इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस का कॉन्सेप्ट आया। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस का कॉन्सेप्ट आया, तो उसके संग उन्होंने दो चीज और लगा दी कि रिसीव्ड इन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर। अब जैसे जैसे वो चीजें आई तो उसको फिर हम देखेंगे कि वो क्या है, मतलब कहने का है कि वो हमारे करंट ईयर को बिलोंग करती हैं कि नहीं करती हैं, उसके हिसाब से तब हम उसको आगे लेकर के चलेंगे। एक बार देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास का टाइम खत्म हो गया हो तो ज्वाइन ना कर पा रहा हो।
वैसे हमने तो बाद में ही ज्वाइन किया है कई बार। अनंत, टाइम ओवर हो गया। हाँ टाइम तो ओवर हो गया, हमको पता है टाइम तो, लेकिन 7:15 से ही ओवर हो गया ना, अभी तो 8:15 हो रहा है। उससे एक बार पूछो फोन करके। मेरा भी तो 2 बार लीव हुआ था। लोकेशन कौन सा? एक बार कॉल करके पूछो तो स्टार्ट करें फिर। एक बार फिर से हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि सब्सक्रिप्शन जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इसलिए वो इनकम साइड ऑफ यानी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो जाती है। तब बात आती है कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शंस हमारे रिसीव्ड इन एडवांस, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे जबकि वो रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो या रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर हो। तो सब्सक्रिप्शंस अगर हमारे हैं जो कि करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, तो पहले उसको हम लोग यहाँ पे इनर कॉलम में नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे अगर सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है तो मतलब है कि वो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अभी आउटस्टैंडिंग है, रिसीव नहीं हुए, लेकिन करंट ईयर को करते हैं, इसलिए सॉरी करंट ईयर की इनकम में हम लोग उसको ऐड करेंगे, इसलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर को हम लोग ऐड करते हैं। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के, तो वो हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट ईयर के होंगे, जो कि आउटस्टैंडिंग थे, वो हमको इस बार रिसीव हुए हैं। तो उन सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या करते हैं, इस साल के में सब्सक्रिप्शन में ऐड ना करके बल्कि उसको सब्सक्रिप्शन में से लेस कर देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो वो पिछले साल का रहे हैं, इस वजह से उसको हम लोग यहाँ पे लेस कर दिए। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कोई भी चीज एडवांस मिली है तो मतलब है कि वो करंट ईयर के लिए मिली होगी, तो उसको हम लोग करंट ईयर में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में रिसीव हुआ है तो करंट ईयर की इनकम हुई, इसलिए उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर वो एंड ऑफ द ईयर में मिल रही है हमको, तो वो मतलब है कि हमको आगे की डेट के लिए मिला होगा, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए उसको हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर को हम लोग ने यहाँ पे लेस कर दिया है। और जो हमारा फाइनल अमाउंट आया यानी 5,74,000 जो इस क्वेश्चन में आया है, वो हमारा फाइनल अमाउंट है, जो कि सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू करंट ईयर है। तो ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आई थिंक अब इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, और हम लोग इस क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल पे हम लोग कोई नए टॉपिक पे इसी पे बात करेंगे। थैंक यू।